15 वर्ष से गीता कॉलोनी छठ घाट पर छठ पूजा कर रहे आयोजनों का कहना है कि दिल्ली सरकार छठ पर्व के आयोजन पर लगी रोक को हटाएं। जैसे कि हम आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली राजधानी में छठ पर्व के आयोजन पर दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी कर रोक लगा दी है। इसके बाद दिल्ली के तमाम छठ पूजा समिति इस फैसले को जमकर विरोध कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले पे पूर्वांचल समाज के संस्था को काफी ठेस पहुंची है और पूर्वांचल नवनिर्माण संगठन के अध्यक्ष संतोष झा ने कहा है कि 15 वर्ष से गीता कॉलोनी छठ घाट पर छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष भी सभी छठ पर्व को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के आयोजन पर रोक लगाकर पूर्वांचल समाज की आस्था को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने इस फैसले के विरोध में जताते हुए कहा कि सरकार को छठ पर्व पर कोरोना संक्रमण फैलने का इतना ही खतरा नजर आ रहा है तो उन्हें राजनीतिक पार्टियों की ओर से की जा रही रैली, शराब के ठेके, सिनेमा हॉल, मेट्रो और बसों और बाजारों में हो रही भीड़ क्यों नहीं नजर आ रही है। संतोष झा ने कहा है कि सरकार को पूर्वांचलीय वासियों की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है। उन्होंने कहा, जब देश भर में अनलॉक हो चुका था तो सभी लोग मास्क पहनकर व शारीरिक दूरी का पालन करते हुए बाहर घूम रहे थे, तो छठ पर्व पर श्रद्धालुओं को सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन कर पूजा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो हम पूर्वांचल वासी दिल्ली विधानसभा का कूच करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं संतोष झा, प्रेसिडेंट ऑफ पूर्वांचल नवनिर्माण संगठन दिल्ली प्रदेश। साथियों, जैसा कि हम सबको पता चला है कि इस बार छठ पूजा आयोजन के लिए दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी करके रोक लगा दिया है, जिससे कि हम जितने भी पूर्वांचल वासी हैं बहुत ही दुखी हैं। दुखी होने का कारण भी है, कोरोना महामारी चल रहा है पूरे देश में, हम सभी को पता है। लेकिन जब पूरे देश में अनलॉक हो गया है और सारी संस्थाएं खोल दी गई हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियों में सभा हो रहा है वो सब चल रहा है। अभी आदरणीय मोदी जी ने विजय दिवस मनाया था जब बिहार में वो चुनाव जीते थे। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया था कि हजारों कार्यकर्ता, भीड़ थी, बहुत काफी भीड़ थी और उसमें शामिल थे। तो उस समय केजरीवाल जी और जो भी आदरणीय मोदी जी हैं, जो जिन्होंने गाइडलाइन जारी किया है और रोक लगाया है, उनकी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आपने सबसे पहले शराब का ठेका खोल दिया और शराब के ठेके में जब भी आप देख लीजिए, कहीं भी देखिए, काफी भीड़ होती है। मॉल खोल दिया आपने, मेट्रो खोल दिया आपने, बस खोल दिया आपने, जितने भी दिल्ली के बाजार है, मैं इनका विरोध नहीं करता। और जब इसकी कोई वैक्सीन बना ही नहीं है और आप जैसा कि आप कह रहे हैं अभी वैक्सीन आना भी नहीं है, तो सारे आयोजन हो रहे हैं, मंदिरें खुल गई हैं, तो छठ पूजा के आयोजन में आपको दिक्कत क्या है। जो आप गाइडलाइन जारी करेंगे, हम पूर्वांचल वासी उसका पूरा पालन करेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आप किसी तरह का जो हमारा कार्यक्रम होता है वो करवाइए, वो मत कराइए आप। लेकिन जो माताएं बहनें छठ पूजा का व्रत रखती हैं, जो किराए पे रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि किराएदार को कहां पर वो करेंगे, किस तरह से व्यवस्था करेंगे। तो उनको आप जमुना किनारे में पूजा करने की अनुमति दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी हम पूर्वांचल वासी ये दोहरी नीति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बात को मान लीजिए। अगर नहीं मानेंगे तो हम पूर्वांचल वासी पूरे विधानसभा का घेराव करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई नमस्कार, मेरा नाम सलाउद्दीन, पूर्वांचल सचिव पूर्वी दिल्ली का। और जो हमारे केजरीवाल जी जो गाइडिंग भेजे हैं छठ पूजा के बारे में, इसके बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे छठ पूजा का रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार गाइडिंग किए हैं, उस गाइडिंग को वापस ले ले और हमारे जमुना किनारे हमारे भाइयों और बहनों को छठ पूजा करने का अनुमति दिया जाए। और ये हमारे जितने लोग मीटिंग में, रैली में ये लोग कर रहे हैं, वो कोरोना नहीं है, खाली अब हमारे पूजा पाठ करने के लिए ही कोरोना है। इसलिए आप निरोध करता हूँ दिल्ली सरकार को, हमारे पूर्वांचल भाई को, बहनों को छठ करने के लिए अनुमति दिया जाए।